बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज शब बरात है, आप सब लोगों को शब बरात बहुत मुबारक हो और उम्मीद की जा सकती है कि आज की जो दुआएं होंगी वो अर्ज़ पाक के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, उनकी बका के लिए और इस वबा से निजात के लिए जो है वो मखसूस की जाएंगी। हमारी भी दुआ है कि परवरदिगार वतन अजीज़ में और तमाम दुनिया के अंदर इस वबा से जल्द अज जल्द निजात जो है वो मुमकिन हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते पहले ज़ाहिर है कि कोरोना वायरस की जो तादाद है पाकिस्तान के अंदर मुतासरीन की वो तकरीबन 4194 तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म ने आज अवाम से एहतियात करने की अपील की है। इसी तरह से जो सिंध के वज़ीर आला हैं वो भी कह रहे हैं कि शब बरात के ऊपर आप मसाजिद में मत जाइए, घर पे दुआ कीजिए। तमाम लीडरशिप ये कह रही है कि घर पे रह के आप इबादत अंजाम दे सकते हैं। उलमा का ये कहना है, लिहाजा आप अपने घर पे ही फोकस करें। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अप्रैल के आखिर तक कोरोना की जो तादाद है वो मजीद बढ़ सकती है और आज उन्होंने ये कहा है कि घबराया जाए क्योंकि अस्पतालों में जो जगह है वो कम पड़ सकती है, लिहाजा एहतियात किया जाए। 144 अरब रुपए का पैकेज भी आज वजीर आजम पाकिस्तान ने अनाउंस किया है और कल से इसकी तकसीम जो है वो शुरू हो जाएगी। क्या वजीर आजम ने कहा, पहले आपको सुनवाई देते हैं और फिर मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमें खौफ ये है कि अप्रैल के आखिर तक 4 या 5% लोग जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जिस तरह की उनको केयर चाहिए होगा, मसलन वेंटिलेटर चाहिए होगा, तो हमें खतरा ये है कि पाकिस्तान में हमारे पास इतने वेंटिलेटर नहीं होंगे। 17,000 जगह से कल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये पैसा दिया जाएगा। हम 144 अरब रुपया अगले 2.5 हफ्ते तक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नीचे तक। हमारी जो टाइगर फोर्स होगी, इसका मकसद ये होगा कि जब भी किसी इलाके को हमें लॉकडाउन करना पड़े तो ये फिर घरों में उनको खाने पहुंचाएंगे। सवाल ये है कि टाइगर फोर्स का मकसद तो बता दिया गया, लेकिन टाइगर फोर्स अभी तक मुनज़्ज़म नहीं हो सकी है और हालात ये है कि मुख्तलिफ जगहों से ये इत्तलात आ रही हैं कि लोगों को राशन चाहिए। क्या टाइगर फोर्स जो है वो अपने मकासद में कामयाब हो पाएगी? क्या टाइगर फोर्स जो है वो राशन की तकसीम गैर सियासी बुनियादों के ऊपर करेगी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसका कि जवाब आज के इस प्रोग्राम में लेंगे। दूसरी तरफ जबकि ये तमाम मामलात हैं, कोरोना का मामला संगीन होता दिखाई देता है, उसके साथ साथ सियासी बहरान भी जो है वो, और खास करके चीनी की रिपोर्ट, आटे की रिपोर्ट के बाद वो भी बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। एक तरह से हुक्मरान जमात के अंदर एक बहरान किसी कैफियत है। उसकी एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें आज सुनने को मिली। जनाब राजा रियाज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये फरमाया कि उन्होंने वजीर आजम से राब्ता करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वजीर आजम से उनको वक्त नहीं मिल सका, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या बहुत सारे राजा रियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो जहांगीर तरीन साहब की हिमायत में बैठे हैं? क्या कहा राजा रियाज साहब ने, जरा वो भी सुन लीजिए। जहांगीर तरीन जो अरबों रुपए टैक्स देता है, उसे करोड़ 2 करोड़ की करप्शन करने की क्या जरूरत है? कारकुन ये चाहते हैं जहांगीर खान तरीन जो एक कीमती असासा है उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इलेक्टेड लोग जो हैं वो सामने नहीं हैं, बहुत कम सामने हैं, और सिलेक्टेड लोग जो हैं इलेक्शन तो नहीं जीत सकते लेकिन मशवरे वो बड़े देते हैं, वो कुछ लोग ज्यादा हैं। ये भी एक खराबी की वजह है। एक तो जहांगीर तरीन साहब के लिए उन्होंने बात की और दूसरा ये कहा कि इलेक्टेड लोग वजीर आजम के इर्द गिर्द नहीं है। ये भी आपको याद दहानी करवाई जाए कि बलूचिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है कोरोना से निपटने के लिए, उसके सरबराह चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को लगाया गया है। क्या पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत खत्म हो गई है जो चीफ सेक्रेटरी साहब को पार्लिमानी कमेटी का सरबराह बनाया गया है? दूसरी तरफ वो काम जो कि वजीर आला पंजाब को करना था वो स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब परवेज इलाही साहब ने किया है। तमाम पार्लिमानी जो पार्टी के लोग हैं उनका इजलास तलब किया है और उनको साथ मिला के कोरोना के हवाले से इकदाम करने की भी बात की है। सबसे अहम सवाल जो चीनी के बहरान से मुतालिक है, इस सवाल के साथ साथ के अगर पार्लिमानी जमहूरियत है तो इलेक्टेड लोग कहाँ हैं? अगर ऐसा होता तो शायद जो सूरत हाल सामने आई है वफाकी काबीना के अंदर वो ना आ सकती जिस तरह के फैसले पिछले कुछ अरसे के अंदर किए गए हैं। काबीना ने ये फैसले किए, काबीना के वजीर
सरबराह वजीर आजम पाकिस्तान है। क्या चीनी और आटे के इस बहरान की जिम्मेदारी वजीर आजम लेंगे या नहीं? हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और सीनियर वफाकी वजीर भी रहे हैं। आपका शुक्रिया कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के आप नामी गिरामी सियासतदान भी, अब तो सीनियर सियासतदान भी कहा जा सकता है। सर शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मलिक अहमद खान साहब जो कि सूबाई वजीर भी रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने सूबाई असेंबली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब हमें ज्वाइन करने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है, वो भी मौजूद है। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले कायरा साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ, ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने टाइगर फोर्स का ऐलान किया है। ये टाइगर फोर्स आपके ख्याल में गैर सियासी बुनियादों के ऊपर काम कर सकती है और क्या आप ये नहीं सराहते कि वजीर आजम ने बहरहाल एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान भी किया है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कल से होना शुरू हो जाएगा? कायरा साहब। शुक्रिया आसमा। आज वजीर आजम साहब काफी दिनों से, पिछले कुछ 7-8 दिनों से बड़े प्रोएक्टिवली, शायद कोई 10 दिन हो गए होंगे, बड़ा प्रोएक्टिवली इस मामले को देख रहे हैं और इस पर डेली वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, टास्क फोर्सेस की मीटिंग्स कर रहे हैं, खासतौर पर प्रेस के साथ वो बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं। चले, अच्छी बात है। काश ये बात उन्होंने हमारी मार्च के एंड में सुन ली होती, मार्च के मिड में सुन ली होती, मार्च के स्टार्ट में सुन ली होती और ये तैयारियां हो जाती जिनका आज भी जिक्र किया जा रहा है कि हमारे पास वो एडिक्वेट किट्स नहीं है जो हमने डॉक्टर्स को देनी है, वो मास्क नहीं है डॉक्टरों को देने हैं। जिस तादाद का आज एनडीएमए के चेयरमैन जिक्र कर रहे थे, बुनियादी तौर पे आसमा डॉक्टर्स का प्रॉब्लम ये है, और पहली बात तो यह है कि हम गवर्नमेंट को सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हमने कल आपको कहा, आपने उस वक्त नहीं सुना, बाद में आपने सारा कुछ किया जो हमने आपको कहा था। अभी हम आपको जो कह रहे हैं उस पर गौर कर लीजिए, कल आपको इसके ऊपर वापस फिर दोबारा रिव्यू करना होगा और इस वक्त टाइम बड़ा कीमती है। सो गुजारिश ये है कि जो एनडीएमए के चेयरमैन ने कहा कि हमने मास्क और किट्स और डॉक्टर्स को जो सामान देना है वो हमने इतना दिया है और इतनी हमारे पास किट्स आ गई हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है। आप जरा गौर कीजिए, क्या हम सिर्फ उन डॉक्टर्स को जो कोरोना वायरस की इमरजेंसीज को डील कर रहे हैं, वो तो डिक्लेयर्ड है। जो अस्पतालों में लोग जा रहे हैं वहां पे कितने लोग जा रहे हैं सिम्टम्स के साथ, इसलिए क्योंकि बाकी ओपीडी तो वैसे ही बंद है। बिल्कुल। तो जो ओपीडी के अंदर डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर्स का सही मुतालबा है, इस वक्त उन सबको अगर वो N95 वाला मास्क नहीं तो कम से कम सिंपल मास्क तो चाहिए, उनको वो लिबास तो चाहिए। उन्हें नहीं पता कि कौन सा बंदा जो सिम्टम वाला है या सिम्टम्स के बगैर है बट कोरोना का कैरियर है जी। तो उनको अगर अस्पताल में जाके कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ चेक कराते हैं तो वहां अमकान ज्यादा है। लिहाजा उनका ये कहना कि हम सबको, सिर्फ उन डॉक्टरों को नहीं जो इमरजेंसीज को ट्रीट कर रहे हैं, ये ठीक है। ये बात गवर्नमेंट की दुरुस्त है कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है और हमें चाहिए था कि हम इतने दिनों में ये फैसलाबाद में ये लिबास बन रहे हैं, ये सियालकोट में लिबास बन रहे हैं, ये कराची में बन रहे हैं, अगर हम टाइमली शुरू हो जाते तो पाकिस्तान में ये नॉन वोवन फैब्रिक है, ये मंगवाई जा सकती थी, प्रोक्योर हो जाती है, यहाँ बनती है। सही बात है। तो इसको ज्यादा बेहतर प्रोक्योर हो सकता था। अच्छा। डॉक्टर ने जो लिबास एक दफा आसमा छोटा था, जो बात डॉक्टर ने एक दफा लिबास पहनना है वो दोबारा नहीं पहन सकता, उसको डिस्पोज ऑफ करना है और कल उसको फिर नया लिबास पहनना होगा। बलूचिस्तान में आपने देखा डॉक्टर्स ने हड़ताल की, उनको मारा पीटा गया, तशद्दुद किया और फिर आर्मी चीफ की हिदायत के ऊपर जी। रही बात वो आर्मी चीफ के इंटरवेंशन से चले, उनको सामान मिल गया, आज मिल गया, लेकिन वो चीफ चला रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो अभी आप कर रहे हैं, आपने 144 बिलियन का कहा, बड़ा अच्छा किया। या कोई भी गवर्नमेंट होती वो इतना ही बड़ा या शायद इससे भी बड़ा पैकेज देती, क्योंकि ये लोगों की जरूरत है, लोगों का पैसा है, ये कोई हुकूमत की मेहरबानी नहीं है। हाँ, ये जो पैसा दे रहे हैं इसके ऊपर दो बातें हैं। एक पैसा ये है जो आपके पास BISP के, मैं ये पिछले 20 दिन से कह रहा हूं, 22 दिन से, कि BISP का जो आपने पॉवर्टी सर्वे किया हुआ है, आप आज भी उसी डाटा को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आपने पॉवर्टी इंडेक्स में जो स्कोर कार्ड है उसको 16.5 से उठा के 25 पॉइंट पे लेके गए हैं या 29 पॉइंट पे। तो ये बात अगर आज आपने 10 दिन पहले शुरू की, हम तो 20-22 दिन से कह रहे थे, अगर आपने पहले मान ली होती तो अब तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता। चले अभी पहुंच जाए लोगों को। मैं कायरा साहब एक सेकंड, मैं मलिक साहब को भी, सर मलिक साहब को भी और अली मोहम्मद खान साहब की बात जरूर सुने। ठीक,
टाइगर फोर्स की बात, जी जी टाइगर फोर्स आप बना रहे हैं। पहली बात तो यह है कि सब लोग कह रहे हैं कि ये एक सियासी आपकी फोर्स होगी, ठीक है। और खुद वजीर आजम साहब ने हाँ जी। लाहौर में ये बात कही कि जनाब ये आपके पास एक मौका है, अपनी फोर्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, आपको सियासी फायदा होगा। और तीसरी गुजारिश यह है कि आपको पास डॉक्टरों को देने को लिबास नहीं है। तो आपके उनको ख्याल में देने सर के लिए सियासी मॉस्क फोर्स नहीं है, ये सियासी फोर्स है मलिक नहीं, साहब? टाइगर फोर्स को कहां से प्रोटेक्टिव लिबास देंगे कि ठीक है। वो मुतासरा इलाकों में जो इलाके आपने लॉकअप किए होंगे, लॉकडाउन किए होंगे, बंद किए होंगे, जहां पे उनमें एपिडेमिक फैला खाना होगा, तकसीम या उन राशन इलाकों कर में जाने सके। वालों को कहां से लिबास मलिक- देंगे? आपके पास डॉक्टरों को कायरा देने साहब के मुझे नहीं। इजाजत दीजिए, मैं बाकियों को भी शामिल करूं। मलिक साहब ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है इसमें उन्होंने चीनी का क्राइसिस भी आ गया। कल से आपने देखा, परसों से तमाम टॉक शोज का रुख बदल गया, कोरोना इतना स्वेयर होता नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद अब लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जिम्मेदारी फिक्स होगी कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि 25 अप्रैल को फैसला बोलेगा। आपको लगता है कि फैसला बोलेगा, फैसले बोलेंगे और हालात और दिगरगू नहीं हो जाएंगे इस पूरी, खुदा ना खास्ता, इस पूरी सूरत हाल के अंदर? जी आसमा, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको सिर्फ 2 वाकयात सुनाऊंगा बड़े ब्रीफली, ताकि आपका वक्त भी बचे। जी देखिए, यहाँ मामला ये है कि जो इनके ये इकदामात हैं ये हाईली पोलिटिसाइज्ड है। मेरे हलके में एक गांव है, वहाँ पर गवर्नमेंट के इंतजामिया के लोग गए और मुस्तहकीन की फहरिस्तें मुरतब की। ठीक। जब वो फरिश्ते मुरतब करके आ गए तो वहाँ पे पीटीआई के जिम्मेदारान को पता चला कि फरिश्ते मुरतब हुई हैं और उनमें फलां लोगों के नाम आ गए। तो उन्होंने वो फरिश्ते मंगवाने के बाद उनको काटा और सिर्फ उन लोगों के जो इनके वोटर सपोर्टर थे उनके नाम लिख के भेज दिए। ये तो ग्राउंड रियलिटी है। हॉस्पिटल्स ये कि मेरे करीबी अजीज, में अपने हल्के से भी वापस आ रहा हूँ, मेरे करीबी अजीज का इंतकाल हुआ है 2 दिन कबल। उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, वो कैंसर पेशेंट थे, उनको कोई मसला बना, कोई लास्ट मिनट, जैसे कैंसर की लास्ट स्टेजेस होती हैं, तो कोई एक वार्ड किसी एक हॉस्पिटल की मुझे कसूर से लेके लाहौर तक खुली नहीं मिली। नॉट अ सिंगल वार्ड। शट डाउन है हॉस्पिटल्स का। ये है ग्राउंड रियलिटी। अब उसके बाद आप आ जाएं इल्मी बेस पर, या आप देख लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या होंगे और ये इनकी रिलीफ एक्टिविटीज क्या होंगी। ये तो ग्राउंड की सूरत हाल। आज जब मैं सफर करता हुआ आ रहा था, अराउंड इट वाज 120 किलोमीटर्स, मैं वो कुल की दवा से जब वापस निकला हूं, मुझे किसी जगह पर आपके लॉकडाउन का 0 इंपैक्ट मिला है। जहां पर पुलिस ने पिकेटिंग की हुई है वहां पर सबसे बड़ी वायलेशन है, सैकड़ों अफराद के जमघटे हैं, मोटरसाइकिलिस्ट, कारों पर सवार, और जो बेचारे ड्यूटीज पर खड़े हैं वो फर्दर एक्सपोज्ड हैं। गवर्नमेंट की रिट नाम की चीज कहीं मानी नहीं जा रही। अब क्या ये मामला एक समाजी रवैये का है या एक हुकूमत के इंतजामी अमल का दखल है? दोनों का है, दोनों का है, बिल्कुल। मैं आपके साथ अगली बात करना चाहता हूं। जी, क्या यहां पर जरूरी था कि हम पहले कोरोना के उस मामले का ये तज्जिया करते कि क्या कोरोना का बिहेवियर पूरी दुनिया में कहीं तब्दील हुआ है जो यहां पर तब्दील होगा? हमने इसके ऊपर इफेक्टिव और अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन इकदाम उठाए। पहले आप ये तय करें, बाकी बातें बाद में। और ये जो रिलीफ एक्टिविटी करने जा रही है हुकूमत, ये वहां पर जहां पे राशन तकसीम कर रही है, लोगों का जमघट्टा लग रहा है। ये जहां पर ये 17,000 पॉइंट बनाने के बाद 12,000 रुपया तकसीम करेंगे, वहां पर लोगों वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक घरों के अंदर हम नहीं पहुंचा सकेंगे खाना, राशन वगैरह, इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। और वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। यही वो चीज है जो करने की जरूरत है। जी, यहां पर एक मेरी सिर्फ एक बात यहां पर यह है कि आपने सीखना था उन इकदामात से कि किन से लोगों ने इफेक्टिवली बेनिफिट किया, ठीक, कहां पर सब्सटेंशियली बेनिफिट किया लोगों ने, और किन इकदामात की बुनियाद पर लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, और ये सारी प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में आपके कुर्बो जवार में तो पूरी चारों तरफ आपके प्रैक्टिसेस हुई, और सिंध की प्रैक्टिस आपके लिए मशल राह थी, आप उसी को उठा लेते।
इफेक्टिवनेस उसकी तब आती जब आप आइसोलेशन करवा लेते। ठीक। और ये ऑर्डर का मसला है, ये सोशल बिहेवियर का मसला नहीं है। अच्छा, आप अली कभी मोहम्मद भी खान साहब, सिर्फ लोगों से दरख्वास्त करके नहीं कर सकते। बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब, एक तो टाइगर फोर्स के ऊपर ये एतराज आपने सुन लिया कि ये एक गैर सियासी फोर्स नहीं हो सकती, ये जैसे प्राइम मिनिस्टर को कोट किया है कायरा साहब ने, तो फिर अभी तक ये बनी भी नहीं है। 7 लाख हो, 7.5 लाख हो, 8 लाख नौजवान हो, ये कब बनेगी, कब तरतीब पाएगी, कब इनकी तरबियत होगी, कब इनको बताया जाएगा कि कौन कौन सा घर है जहां पे जाना है? इसमें बहुत देर नहीं हो जाएगी? और क्या ये अभी तक ये क्यों नहीं बन पाई है अभी सही तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में कोई फ़र्क हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मैं अपने इलाके में था, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था जी। इसमें एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूं कि हुकूमत तो कर ही रही है, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि जो हमारे और इदारे हैं, जो खैराती इदारे हैं, जो NGOs हैं, जो मुख्तलिफ लोग कंट्रीब्यूशन करके कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं और मैं उन सबका शुक्रगुजार भी हूँ। देखें, जहाँ तक टाइगर फोर्स का ताल्लुक है, पहले तो ये बता दूं कि जो कल से एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को जो 12,000 रुपीस जो मिलेंगे, तो उसमें तो टाइगर फोर्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो तो लोग एडमिशन वो करते हैं उसमें और दे गेट देयर मनी। टाइगर फोर्स का ज़्यादा रोल वहाँ पे आएगा जहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का इशू होगा। इस वक्त तो जो अमाउंट उनको मिलेगी वो दे कैन गो एंड खुद ही परचेज वो कर सकते हैं। तो टाइगर फोर्स के बनने या ना बनने पे इनसे इनका जो इमदाद है वो डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ ये है कि टाइगर फोर्स जैसे जैसे बनती जा रही है, क्योंकि लाखों की तादाद में नौजवानों ने अपने आप को रजिस्टर कर, एडवांटेज ये होगा कि टाइगर फोर्स खुद से कोई ना फोर्स है और ना खुद वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दे आर बेसिकली वॉलंटियर्स जो हेल्प करेंगे मुख्तलिफ रियासती इदारों की। कौन से रियासती इदारों की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिप्टी कमिश्नरी का निजाम है, उसमें आपका पटवार का सिस्टम है, उसमें तहसीलदार साहिबान होते हैं, उनके पास हजारों लोग नहीं होते। तो ये जो वॉलंटियर्स हैं, दे विल ओनली बी हेल्पिंग देम, दे विल बी अ हेल्पिंग हैंड होना है। उन्होंने डिसीजन मेकर कोई टाइगर फोर्स का बंदा नहीं है कि इस बंदे को राशन दो, उसको ना दो। उन्होंने एक रेकमेंड करेंगे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग कहाँ होगी, वो उस चेक्स के जरिए होंगी जो बिस पर डाटा है और जो नादरा का रिकॉर्ड है, जो एहसास प्रोग्राम के तहत चेक्स हैं कि किसी आदमी का 1000 रुपए से ज्यादा बिल ना हो, उसने फॉरेन ट्रैवल ना किया हो, उसके नाम की गाड़ी ना हो, उसका बिजनेस ना हो। ये एक चीज। दूसरा ये देखें, ये बिल्कुल इनकी रिकमेंडेशंस ठीक है, लेकिन हंगामी हालात में हम उससे गुजरे हैं। कोई भी दुनिया की कोई हुकूमत, अमेरिका की सुपर पावर है आज की दुनिया की, जमीन पे सुपर पावर है, वैसे तो अल्लाह ताला सुपर पावर है, वो भी तैयार नहीं थे। आज वो भी जो है, अल्लाह ताला का हम पे बड़ा करम है और WHO से हमारी रिकमेंडेशन आई है कि पाकिस्तान का रिस्पांस वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। और उसमें सिर्फ एक हमारी मरकजी हुकूमत का नहीं मैं क्रेडिट लेना चाहता, उसमें सिंध का भी रोल है, उसमें बलूचिस्तान का भी रोल है। सर, अभी तो टेस्ट ही हमारे यहाँ नहीं हुए हैं खान साहब, हमारे यहाँ टेस्ट ही नहीं प्रॉपर हुए, तो अभी पता कैसे चलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा, रिस्पॉन्स ठीक है, होना चाहिए, मजीद अच्छा होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं जी, उस पर भी मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका और जर्मनी और यूके में भी सलाहियत नहीं है कि वो सब लोगों के जाकर टेस्ट कर सकें। टेस्टिंग हमारी रोज बरोज उसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन ली गई हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से मरकज में शुरू में, वो यही है कि सिम्टोमेटिक लोगों का, जिनके सिम्टम्स निकले, उनके टेस्ट होते जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह रैंडम टेस्ट की तरफ जाएंगे, 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम में आप जो है इतनी फौरी तौर पर अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज अमेरिका और चीन में, मगर फिर भी जितनी होनी चाहिए थी उतनी भी नजर नहीं आ रही खान साहब। अच्छा, बिल्कुल सही है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ये वो वक्त था जब सबको मिलके लड़ना था। एक रिपोर्ट आ गई, लीक हो गई, लीक कराई गई, व्हाटएवर जो कुछ भी था, अब सारी तवज्जो का मरकज वो रिपोर्ट है और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 25 अप्रैल के बाद फैसले बोलेंगे। क्या फैसले बोलेंगे, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, चीनी के बहरान पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा 25 अप्रैल को आप फैसले बोलेंगे। शेख रशीद साहब ने आज एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी ये चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हुई भी है कि नहीं, ये भी अभी देखना जो है वो पड़ेगा। तो ये केस कितना लंबा लेके जाएगा? अंदरूनी बहरान PTI का वो आपके सामने, आपको राजा रियाज साहब की बातों से पता चल गया होगा। असमा, छोटी सी बात, पहले ये बड़ी अहम बात आपने छेड़ी है, लेकिन मैं
इस पे आने से पहले छोटी सी गुजारिश करूं, हम जो कह रहे हैं ना कि टाइगर फोर्स एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा, अली मोहम्मद खान साहब जो बातें कह रहे हैं, आज वजीर आजम साहब ने जो मीडिया ब्रीफिंग की, उनके साथ जो BISP की चेयरमैन है वो भी बैठी हुई थी, इंफॉर्मेशन के एडवाइजर भी थी, असद उमर साहब भी थे, और यूथ अफेयर्स के जो इंचार्ज है वो भी थे। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि ये जो हमारी टाइगर फोर्स होगी ये आइडेंटिफाई करेगी, ये लोगों को सामान देगी, ये बंदे आइडेंटिफाई करेगी जिनको कैश देना है, उनका तक पहुंचा है कि नहीं। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि और जिन इलाकों में आपने टोटल लॉकडाउन करना है, उन इलाकों में सामान लोगों के घरों तक पहुंचाएगी। आप डॉक्टरों को तो लिबास नहीं दे पा रहे, जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है आप उससे तो काम नहीं ले पा रहे, आप अपनी पुलिस और फौज को तो वो पूरा सामान फराहम नहीं कर रहे। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड फोर्स को आप एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो उनको आप वो सारी किट्स कैसे फराहम करेंगे? ये कहां आप क्यों इस कंट्रोवर्सी में पड़ रहे हैं? मैं आज आपको कह रहा हूं कि इस पे यू टर्न होगा गवर्नमेंट का और बहुत बुरा होगा, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, ये इनकी मर्जी। दूसरी गुजारिश है कि जो चीनी का बहरान है या चीनी की स्कैंडल है, पहली बात तो यह है कि हुआ अभी तक क्या है। एक इन्वेस्टिगेशन हुई, अब वो इन्वेस्टिगेशन पब्लिक हो गई, हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं लीक हुई इसलिए हमने ऑन कर ली, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि नहीं मेरे हुक्म पे ये रिलीज हुई है। ठीक, आसमा बड़ा गौर करने की बात है। पहली बात ये, दो बातें बड़ी इसमें अहम है। पहली बात तो यह है कि किसी को सजा इसमें हुई ही नहीं। जहांगीर तरीन साहब किसी फोर्स के चेयरमैन नहीं थे, टास्क फोर्स के, वो कहते हैं मैं तो था नहीं, लिहाजा उनको हटाना किस तरह? वो कह रहे हैं मैंने ना किसी ने, ना मैं था ना मुझे हटाया गया। एक वजीर को एक वजारत से हटा के दूसरी बेहतर वजारत दे दी, एक एडवाइजर से 6 में 5 में से 2 एडवाइजरशिप वापस ले ली, 2 महकमे वापस लेके एक और को दे दिए, एक नया एडवाइजर रख लिया, एक वजीर से अपने एडिशनल चार्ज दिया हुआ था वो लेके किसी दूसरे को दे दिया। ये इसमें कौन सी जजा सजा हो गई? और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस पर ढोल बजाया जा रहा है कि बड़ा कमाल हो गया, बड़ा कमाल। दूसरी बात ये बताइए कि वजीर आजम साहब ने, उनके ऑफिस ने ये रिपोर्ट शुरू करा दी, शाया करा दी, इजरा हो गया उसका, और उसके बाद इस पे एक फोर्स बनाई गई है जो फैसला करेगी। 25 तारीख को जो रिपोर्ट आएगी वो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है। अच्छा, फोरेंसिक ऑडिट में अगर फैसला आ जाता है, इसमें रिपोर्ट में तो सिर्फ इतना आया ना कि इतनी चीनी एक्सपोर्ट हुई, इतने फैसला हुआ, ये ICC में हुआ, इतना फलां बंदे को सब्सिडी मिली, इतने फलां को मिली, इतने फलां को मिली, ये फैक्ट्स आए सामने। इसमें कोई जुर्म हुआ है, किसने किया है, किसके जिम्मेदारी क्या है, अभी इसका तयन नहीं है। अच्छा मलिक साहब, बिल्कुल अभी जो कायरा साहब बात करें, आसमा आप एक मिनट अगर मुझे बात मुकम्मल करने दें तो बात सर जी जल्दी थोड़ा मैं छोटी सी बात जी देखिए, मैं जल्दी कर देता हूं। जी लेकिन अब बात यह है कि अगर कल आपकी रिपोर्ट आ जाती है कि ये तो सब कुछ हुआ ही ठीक है, कोई गलती हुई नहीं, तो फिर जहांगीर तरीन साहब को और बाकी लोगों को जो सजा दे दी गई, जो मीडिया के अंदर वो एक्सपोज करके उनको जितनी बुरा भला कहा गया, और वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में उनके बैठे PS साजिश की है, बिल्कुल साबित हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, मगर आपको क्या लगता है सर, जैसे कायरा साहब ने कहा, वो कह रहे हैं जी हमें जिन वजीरों को करना था उनको तो आपने प्रमोट कर दिया, उनको दूसरी वजारतें दे दी, ज्यादा अहम वजारतें दे दी, फिर खुद काबीना की कितनी जिम्मेदारी, वजीर आजम की कितनी जिम्मेदारी इसके अंदर बनती है मलिक साहब? जी देखिए, ये आसमा मेरा बुनियादी सवाल इस पे ये है कि कैबिनेट के ये फैसले जो ECC की मंजूरी के साथ हों तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक उसमें आते हैं, और उसको ये किसी एक के ऊपर सिंगल आउट करके कि फलां का फायदा और फलां का नुकसान होगा, तो ये कलेक्टिवली PTI की गवर्नमेंट का और पूरी कैबिनेट के ऊपर ये सवाल उठता है। पहला मसला तो यहाँ पर इनकी पूरी उस जिम्मेदारी का जो कि काबीना की हैसियत से थी। दूसरा, फिर यहाँ लोगों के लाइफ एंड डेथ का मैटर है, ये द रोड टू कोरोना, इसके ऊपर गवर्नमेंट के फोकस का सवाल लोगों की पब्लिक सेफ्टी के मुतालिक है, और पब्लिक सेफ्टी जो कि इट इज इधर टू द रून्स और या ये लोगों को बचाएगी, ये इकदामात हुकूमत ने उठाने थे। अगर हुकूमत का फोकस ये है कि इस दौरान में इस तरह की रिपोर्ट्स को सामने ला के गवर्नमेंट के अपने सर्कल्स के अंदर ऐसी फ्रिक्शन नजर आए, तो फिर वो रिलीफ एक्टिविटी या पब्लिक सेफ्टी के कौन से इकदाम हैं जिनके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे, पहले से बड़े डीपली पोलिटिसाइज्ड हैं। तीसरा मसला ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग पे फोकस्ड है कि मैंने ये इकदाम उठाए और उससे पॉलिटिकल बेनिफिट करने की एक पूरी एक स्ट्रीम नजर आ रही है कि ये इकदाम थे जो हमने
अब कोई उससे कोई एविडेंस नहीं मिल रही कि उससे कोई फायदा हो रहा है, ठीक। कोई एविडेंस नहीं मिल रही कि वो कोरोना के डिफीट करने के लिए कोई उनके साथ कोई बड़ी प्रोबेबल हमने सक्सेसेस हासिल की हैं। विदाउट एविडेंस गवर्नमेंट का ये क्लेम और उसके ऊपर अपने ये पॉइंट्स रखने, हाई पॉइंट्स रखने कि हमने इससे ये फायदा लिया है, तो ये बड़ी एक अजीब, एक कंफ्यूज्ड स्टेट नजर आ रही है। ठीक। मुझे अली मोहम्मद खान की वहां पर जाके राशन तकसीम करने के उन इकदामात से ज्यादा पब्लिक सेफ्टी के मुतल्लिक किए गए इकदामात से मेरा ताल्लुक है। मैं यहाँ पर यह चाहूंगा कि मुझे हुकूमत ये बताती कि हमने पब्लिक सेफ्टी के लिए इन इकदामात को उठाया, ठीक, जो नजर कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अब पूरा जो लॉकडाउन था उसकी कॉल इनकी, या तो ये इन्फोर्स काफी करते, ऑर्डर को ताकीद से। मेंटेन कराते, हाँ। ये और बिल्कुल इन्होंने तो सिर्फ एक एडवाइजरी जारी कर दी, और खान ऑर्डर साहब- और एडवाइजरी के अंदर फर्क अगर हुकूमत वक्त नहीं समझ सकती तो कौन समझेगा। अच्छा, अब यही बात अली मोहम्मद खान साहब, आपने तो इसके बारे में काबीना में जो रिपोर्ट हुआ है, आपने कहा कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। अब वो पता नहीं पब्लिक हुई है या लीक हुई है, अभी तक वो कंट्रोवर्सी बनी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि नोइंग यू, आप समझते हैं कि जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, जबकि यहाँ पे खुसरो बख्तियार साहब का नाम आया है और उनको आपने दूसरे वजारत का ओहदा और कलमदान दे दिया? देखिए, ये जो हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। असल में वो जब इंसान, आपको मैं कोई और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब इंसान कोई बहुत बड़ा सफर करता है तो उसको जेट लैग होता है। अगर आप अमेरिका से आए तो आपको जेट लैग होता है कि आपको एक दिन प्रॉपर अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है। ठीक। तो इसी तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनके सिस्टम में नहीं है, खुद एहतसाबी इनके सिस्टम में नहीं है, तो इनका कसूर नहीं है ना, तो इनकी जमातों को समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। क्योंकि कभी जिंदगी में उन्होंने अपने किसी काउंसलर का एहतसाब नहीं किया, और इनका सामना एक ऐसे शख्स से है जिसने अपनी जमात के वजीरों को भी हथकड़ियां लगवाई। 2013 में हमारे एक वजीर की बात आपको याद होगी, जाहिर है हथकड़ी लगने के बाद उसने हमारे गुण थोड़ी गाने थे। फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये लोग बदकिस्मती से, ये लोग का मतलब है कि जो हमारा कल्चर रहा है, ये लोग खरीद और फरोख्त के आदी रहे सेनेट के इलेक्शंस में। और हमारे लीडर ने सेनेट में 14, 15, 16 MPs जो है वो पार्टी से बाहर कर दिए खरीद और फरोख्त के चक्कर में कि आप लोगों ने करप्शन किए, पैसे कहाँ हैं, यूर आउट। तो इसी तरह क्या ये पाकिस्तान की तारीख में, अस्मा शिराजी साहबा आपकी बड़ी गहरी नजर है इन सियासी जमातों पे, खासकर हमारी जमात पे आपकी खास गहरी नजर है। तो मुझे ये बताएं, माजी में जितनी इस तरह की चीजें आई हैं, कभी मियां नवाज शरीफ या जरदारी साहब की कोई, आप बता सकते हैं खुद से कोई इंक्वायरी कराई हो? नहीं की। अगर वो नहीं, ये मुझे एग्जांपल दे, कोई शुबा नहीं, नहीं ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल सही है, नहीं हुआ। एग्जांपल दे उसकी, छोटा सा सवाल के वजीर थे, वो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस था। ठीक। तो अब ये हमने एक स्टेप लिया है, और इसलिए खुदा हाजिर है, इसलिए इमरान खान साहब ने ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की ना, उन्होंने खुद ये इंक्वायरी इसलिए की थी कि आप उसकी इंक्वायरी करें कि मैं कोई नंबर बनाऊं अवाम के सामने, या पब्लिक कर रहे हैं कि मैं अवाम में वो अपना जो उनका अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब है वो क्लियर रखना चाहते हैं, और अवाम के सामने जो उन्होंने वादा किया है, बिल्कुल वो जवाब दे। कायरा साहब काम कर लिया है जी, कायरा साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुदा रहा नहीं, अप्रिशिएट अभी नहीं होगा। छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। कायरा साहब ब्रेक के बाद पूछ लूं, ब्रेक के बाद पूछ लूं आपसे, ब्रेक के बाद कायरा साहब से सर छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में है और अंदरूनी बहरान की भी हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को बहरान का सामना है उसकी भी बात कर रहे हैं। क्विकली मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट की जो सजा है वो जिम्मेदारान को मिल सकेगी, और क्या आप एग्री करते हैं अली मोहम्मद खान साहब से, जिन्होंने फरमाया कि ये जुर्रत सिर्फ इमरान खान साहब कर सकते थे, कि उन्होंने अपनी पार्टी के, और बहुत अहम आदमी है जहांगीर तरीन साहब, कि ये खिलाफ उनके जो रिपोर्ट है इसको जारी किया? नहीं आसमा, मैं अगर एट द बेस्ट इसको, अगर इमरान खान साहब के सारे रवैये को एट द बेस्ट अगर डिस्क्राइब कर सकता हूं ना, तो उनको मैं एक प्रोपोगेशनिस्ट के तौर पे डिस्क्राइब कर सकता हूं, नथिंग बेटर देन दैट। उनकी कोई हुकूमत, देखें ये जो रिपोर्ट है इसमें अभी क्या जजा सजा है, जैसे अभी कायरा साहब पूछ रहे थे कि अगर या तो जजा सजा करनी थी, जहांगीर खान तरीन के पास कौन सा ओहदा था जिसे डिसमिस किए, और खुसरो बख्तियार बेशक वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं,
लेकिन उनको तो उन्होंने एक उससे ज्यादा अहम वजारत के ऊपर बिठा दिए। ठीक। या तो उनको डिसमिस करते, डिमोट करते वहां से। ये क्या जजा सजा है? ये तो मजाक है। और एक ऐसा काम करने के बाद उसकी तारीफ करना भी ये तरीके इंसाफ वालों के इख्तियार में। अच्छा, ये कोई और शख्स ऐसी सिचुएशन में इस तरह की बात का क्रेडिट कोई फातरुल अकल शख्स तो ले सकता है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर है और जो गवर्नमेंट के अंदर भी है जी, वो इसको कभी अपने क्रेडिट के तौर पे नहीं ले। कायरा साहब, आप भी कोई सवाल पूछ रहे थे, मैं क्विकली जवाब भी लेना है। बिल्कुल, अच्छा जवाब भी लेना है तो अब सवाल देखिए आसमा बड़ा सिंपल है। हाँ। वो मलिक साहब ने भी बात कर दी। मेरा सवाल तो यही है कि गुनाह क्या हुआ, अभी इसका तो तयन ही नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ कुछ हकायक सामने रखे गए हैं और वो रिपोर्ट लीक होने के बाद गवर्नमेंट बुखलाई हुई है। फैसला इन्होंने किया कोई नहीं, गुनाह का तयन हुआ कोई नहीं, सजा का तयन हुआ कोई नहीं, और अभी अपने फोरेंसिक ऑडिट करना ना था। अगर वजीर आजम जरा सारी अगर मुझे पता है कि उनके हुक्म से नहीं हुआ, बट अगर उनके हुक्म से हुआ है तो ये तो इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आपने फोरेंसिक ऑडिट यानी हतमी तयन किए बगैर, किसी के गुनाह का तयन किए बगैर आपने उसको पब्लिक में सजा सुना दी। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये हुकूमत अब एक और स्कैंडल को लेके आएगी, इसी तरह के छोटे मोटे या इस तरह के फर्जी स्कैंडल जो उनके पास है, और वो स्कैंडलों के जरिए असल इशू से अपनी नालायकियों से तवज्जो हटाएगी। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, क्या इसी तरह से अली मोहम्मद खान साहब, अब परेशानी सर मैं एक सवाल ऐड कर लूं, परेशान हो। बिल्कुल, अच्छा एक सवाल ऐड कर लूं अली मोहम्मद खान साहब के वजीर आजम ने काबीना की सरबराही में इजाजत दी थी सब्सिडी की, तो उन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं? इंशाल्लाह 25 अप्रैल तक इसका फोरेंसिक ऑडिट जो है वो आ जाएगा और तफसील सारी आ जाएगी। मैं जो मलिक अहमद खान साहब ने बात की है, मैं थोड़ा सा उसे डिफर करूंगा कि ये कोई पीपल सेंट्रिक या पर्सनालिटी सेंट्रिक डायरेक्शन नहीं थी इमरान खान साहब की जानिब से कि खुदा न खास्ता कोई वो चाहते थे कि जहांगीर खान तरीन साहब या जो खुसरो बख्तियार साहब हैं तो जनाब उनकी जी आवाज थोड़ी सी जस्टिस के नाम आए, अभी इसमें क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। 25 अप्रैल को फिर सामने आएगा कि किसका क्या किरदार है, लेकिन ये एक क्रेडिट है, आप चाहे दे ना दे अपना रिस्पांसिबिलिटी ये बगैर माशरे में नहीं है। अली भाई सिर्फ इतना कह दें कि अगर इमरान खान तक गया तो क्या वो भी इकरार वाक़ई सजा के जिम्मेदार होंगे? अब हम एक और दौर में दाखिल हो गए। छोड़िए, अपना अगर जिम्मेदारी इमरान खान पे जाती है कि गुनाह हुआ है कि नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और अगर कल को इमरान खान जिम्मेदार हुए तो क्या उनको भी सजा मिलनी चाहिए अली भाई? नहीं, आवाज कट गई उनकी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यही एक सवाल है जो कि उठाया जा रहा है इस वक्त कि ये खुद वजीर आजम इमरान खान साहब का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा।